हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो बहुत सारे पेरेंट्स को कंसर्न का एक टॉपिक होता है कि नर्सरी के बाद कौन सी क्लास आती है। नर्सरी के बाद क्योंकि नेम्स अलग होते हैं कई क्लासेस के, तो पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इस वजह से काफी पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में नर्सरी के बाद वाली क्लास का नेम क्या होता है या एज लिमिट क्या होती है उस क्लास की। तो ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करूंगी इस वीडियो में। तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो होपफुली इस ईयर इस सेशन में, जो कमिंग सेशन में अप्रैल से या जुलाई से जो सेशन शुरू होगा स्टेट्स में अलग अलग डेट पर, उनमें जो है फुल फ्लेश जो है ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस स्कूल शुरू हो रहे हैं। आपको होपफुली बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से छुटकारा मिलेगा, छोटी क्लासेस की, बिकॉज छोटी क्लासेस नर्सरी से जो है, नर्सरी केजी, इन क्लासेस के स्कूल्स बिल्कुल भी नहीं खुले थे। बड़ी क्लासेस को तो फिर भी पिछले सालों में खुल गए, मगर इन क्लासेस के स्कूल्स नहीं खुले थे, जो होपफुली अब खुल गए हैं, खुल चुके हैं, कई स्टेट्स में खुल रहे हैं। और कई पेरेंट्स की इच्छा है कि वो आने वाले सेशन में अप्रैल से जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है बच्चों की कि बच्चे फिजिकल क्लासेस अटेंड करें, स्कूल में जाकर के पढ़ें। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है बिकॉज लास्ट 2 इयर्स में बच्चों ने घर पे पढ़ाई की है या ऑनलाइन भी क्लास अटेंड की है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज अलग अलग नेम्स होते हैं क्लासेस के नर्सरी के बाद, कहीं पे केजी, एलकेजी, PP1, PP2, तो कंफ्यूजन होता है। बट जैसे क्लास 1 में चला जाता है बच्चा, तो आपको पता होता है क्लास 1 के बाद 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4, 5 ऐसे चलेगा। मगर यहाँ पे क्या है, स्कूल से स्टेट वाइज हर सिटी में कई कई स्कूल्स में भी कुछ और नाम रहते हैं, तो उस वजह से पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी आपको कि देखिए, नर्सरी फर्स्ट क्लास होती है, कहीं कहीं पर प्री नर्सरी भी होती है। जो प्री नर्सरी, देखिए प्री नर्सरी नाम है तो नर्सरी के पहले, मगर यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। नर्सरी और प्री नर्सरी को कहीं पर एक ही कहा जाता है। जैसे आप दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन कराएंगे तो प्री स्कूल कहा जाता है, प्री नर्सरी नहीं, प्री स्कूल कहा जाता है नर्सरी को। नर्सरी का नाम प्री स्कूल भी होता है, और प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, केजी की क्लासेस, जो केजी क्लासेस है वो प्री प्राइमरी में आती हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ नेम अलग है, बट नर्सरी जो फर्स्ट क्लास है, दैट इज, उसका एज लिमिट होता है 3 इयर्स। यहाँ पे भी कट ऑफ डेट्स अलग अलग होती हैं इस एज को कैलकुलेट करने के लिए। उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बच्चों की एज स्टेट वाइज। हर स्टेट में अलग अलग एज क्राइटेरिया मतलब होता है। ज्यादातर तो नर्सरी में 3+ ही माना जाता है, बट वो एज क्राइटेरिया कहीं पे 31 मार्च, कहीं पर 38 जून, तो इस वजह से कंफ्यूजन होता है। तो वो आपको अपने स्टेट पे चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके स्टेट की कट ऑफ डेट है। तो दैट इज फर्स्ट क्लास नर्सरी। उसके बाद आती है केजी, कहीं पर सिर्फ केजी आती है, जो कि होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन नर्सरी के बाद आती है, सिर्फ केजी, उसके बाद क्लास 1। कहीं पर नर्सरी के बाद KG1 आती है और KG2। नर्सरी KG1, KG2, किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2। इसको जूनियर किंडरगार्टन भी कहा जाता है KG1 को, और अपर किंडरगार्टन कहा जाता है KG2 को। उसके बाद आएगी क्लास 1। कहीं पर इसको PP1, प्रिपरेटरी क्लास 1, PP2, प्रिपरेटरी क्लास 2, उसके बाद क्लास 1 आएगी। कहीं पर सिर्फ प्रेप कहा जाता है केजी को, प्रेप होती है केजी। यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, प्रेप को एक्चुअली में कहीं पर प्री प्राइमरी कहा जाता है। प्री प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म प्रेप होता है, बट यहाँ पे प्रिपरेटरी क्लास, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है प्रिपरेटरी, मतलब जो है क्लास 1 के पहले की क्लास होती है, वो प्रेप भी कहा जाता है उसको। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। नर्सरी के बाद केजी की क्लासेस आएंगी। आपके स्टेट में किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या KG1, KG2 देन क्लास 1, या सिर्फ केजी? तो नर्सरी क्लास के बाद केजी की क्लासेस आती हैं। मतलब आप समझ लीजिए, नर्सरी के बाद बच्चे को 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 इयर्स क्लासेस पढ़नी है क्लास 1 में जाने से पहले। ये 1 या 2 ईयर क्लास पढ़ेगा बच्चा, उसके बाद क्लास 1 में जाएगा। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इसमें बेसिक रीडिंग और राइटिंग से बच्चों को अवेयर कराया जाता है, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग कराई जाती है। बिकॉज क्लास 1 में जाके फुल फ्लेज जो है राइटिंग रीडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां पे बच्चे को आगे की पढ़ाई पढ़नी होती है। तो केजी की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो नर्सरी के बाद आती है। नर्सरी में समझिए एक इंट्रोडक्शन होता है बच्चों को अल्फाबेट्स और नंबर से, बट केजी में प्रॉपर रीडिंग और राइटिंग से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो केजी की क्लासेस जो नर्सरी के बाद आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ऑनलाइन पढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई है तो उन क्लासेस को जरूर अटेंड कराएं बच्चे की
अगर बच्चा रीडिंग और राइटिंग में अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि उसे और सीखने की जरूरत है, तो आप केजी क्लासेस जरूर अटेंड कराएं जो नर्सरी के बाद होती हैं। उसके बाद ही उनका क्लास 1 में एडमिशन करवाएं ताकि बच्चे पर ज्यादा प्रेशर ना हो। आई होप कि आपको ये क्वेरीज क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से क्लासेस होती हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे मेंशन करें कमेंट में। मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी कि आपके सिटी स्टेट में किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है क्लासेस का और क्या एज लिमिट होती है। और आप मेरे और भी वीडियोज एडमिशन से रिलेटेड देख सकते हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एज लिमिट से रिलेटेड। सो आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।